नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 2 को कवर करने वाले हैं। रोज से तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यम संन्यासम इति प्रहुर योगाम ताम विद्धि पांडवा नाहै आसन्यस्ता संकल्पो योगी भावती कश्चना। What is called renunciation? You should know to be the same as yoga or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. तो वॉट इज़ कॉल्ड रिनाउंसिएशन मतलब क्या, सब कुछ छोड़ देना क्या होता है। यू शुड नो टू बी, सब कुछ छोड़ देना मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि बस मटेरियल चीज़ों को छोड़ दिया। डिज़ायर्स को छोड़ना सबसे बड़ा होता है कि मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। मतलब ना मिलने से गम नहीं होता तो मिलने से भी कोई परेशानी नहीं होती, मिले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। नो टू बी द सेम एज योगा और लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। ठीक है, सब कुछ छोड़ देना ईश्वर के साथ में खुद को सेम कर लेने के जैसा ही होता है। वी नीड टू एक्चुअली गिव ऑफ आवर डिज़ायर्स एंड गेट डिटैच्ड, उसी से हम एटलीस्ट इन सारे इंटेंगलमेंट से बच जाएंगे। और लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, ओ सन ऑफ पांडु, फॉर वन कैन नेवर बिकम अ योगी, कोई योगी नहीं बन सकता अनलेस ही रिनाउंसेस द डिज़ायर, जो मैंने अभी बताया, डिज़ायर को छोड़ना है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद के कोई इच्छाओं को पूर्ण करने की, जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये करना ही करना है। ठीक है, इच्छा रखो, मतलब उसमें कोई डेस्परेशन मत लाओ, क्योंकि डेस्परेशन होने से हम ना ही कोई कुछ सही से कर पाते हैं। जो मिलने वाला है वो वैसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, वैसे भी मिलेगा, तो उसमें बस हम परेशान होते हैं, चीज़ों को खुद को ही परेशान करते हैं, कुछ नहीं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Real sannyasa yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is in Krishna conscious or aware of the spiritual energy, that he is his real and natural sense of life. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratifactory activities. This is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. तो जो संन्यास योग या भक्ति में होते हैं वो क्या करते हैं, द लिविंग एंटिटी हैज़ नो सेपरेट और इंडिपेंडेंट, अलग से कोई आइडेंटिटी अलग से नहीं बनाते कि मैं कुछ अलग से कुछ हूँ, वो ईश्वर का ही एक पार्ट एंड पार्सल है, उस चीज़ को वो समझता है, बिलीव करता है। एंड जब वो व्हेन ही इज इंट्रैप्ट इन मटेरियल एनर्जी, जब मटेरियल एनर्जी से इंट्रैप्ट हो जाता है, ही इज कंडीशन, एंड व्हेन ही इज इन, तब वो हर एक चीज़ को ऐसे कंडीशनल करके देखता है कि मैंने उसके लिए ये किया तो उसने मेरे लिए क्या किया, मतलब हर एक चीज़ को कंडीशन करके देखता है। एंड जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है, कृष्ण को रियल मतलब ईश्वर की भावना में खुद को पूरी तरीके से डुबो चुका होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस और अवेयर ऑफ द स्पिरिट, या फिर स्पिरिचुअल, मैंने बोला ना बस कृष्ण के रूप से ही नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी को भी समझता है, देन ही इज इन रियल एंड नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ। Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification. जब उसको knowledge मिल जाती है तब कोई भी material चीज़ों को पाने की उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। Renounces all kinds of sense gratifactory activities. This is practiced by the yogis who restrain, जो योगी attachment restrain the senses from material attachment. जब वो अटैचमेंट से खुद को रिस्ट्रेन कर लेते हैं, अटैचमेंट से खुद को दूर रख लेते हैं, उस टाइम पे वो इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। कोई भी चीज़ पाने की जो वो होता है ना कि मुझे चाहिए, वो चीज़ नहीं होती उनके अंदर, वो बस बहुत शांत से हो जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ के पीछे भागने से कुछ है नहीं, क्योंकि सारे पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड अगर है, ये एक मायावी दुनिया बनी अगर है, इसमें जैसे जीना है, खुद को ध्यान रखना है, ईश्वर को याद करना है, बाकी काम अपने आप बन जाएगा, जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा। सो यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। ठीक है, But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna.
Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. तो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो होते हैं वो सन्यासी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, क्योंकि वो योग भी कर रहे एक तरीके से, खुद को दूर रख रहे चीज़ों से। जैसे कि एकादशी करना होता है, उसमें आपको जिस तरीके का खाना खाना होता है, जिस तरीके का ज़िंदगी जीना होता है एक दिन के लिए, तो वो एक सन्यासी या फिर एक योगी ही करते हैं ना चीज़ों को। सन्यासी जो होते हैं वो चीज़ों को छोड़ देता है। आपको डिज़ायर्स को छोड़ना है, डिज़ायर्स को छोड़ना ही सबसे बड़ा छोड़ना होता है। चीज़ों को आपको क्यों छोड़ना होगा? जो आपको मिलेगा, आपको खाना खाने के लिए खाना मिलेगा जब, तो आप खा लेंगे। सोना, वो तो बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ है। जो जैसे मिलेगा मिलेगा वो ईश्वर का दान है समझ के ग्रैटिट्यूड शो करके उसको अपने साथ रख लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही उसको पाने की इच्छा ही मत रखिए। जस्ट मतलब इच्छा होगी भी तो उसके पीछे डेस्परेट नहीं हुई है। दिस इज़ वॉट दे वांट टू से। धीरे धीरे इच्छा ही वैसे होनी बंद हो जाएगी। मतलब यू विल नॉट वांट इट बट यू विल गेट इट। तो व्हेन यू गेट इट यू टेक इट। इट्स लाइक दैट. And therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge and of restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga प्रोसेसेस इज ऑटोमेटिकली सर्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो जो भी चीज़ें हम ज्ञान में या फिर योग प्रोसेस करके जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो सारा द पर्पस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज हम गैदर करते हैं बाय लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, रीडिंग डिफरेंट थिंग्स या फिर योग करके, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से भी वो चीज़ आपको पता चलेगी. कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको जाप करना है तो वो भी एक तरीके का आप ध्यान कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो. सो दैट मतलब कवर्स एवरीथिंग, बट उसको सही से करना होगा. ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता फ़ोन देखने के लिए टाइम. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको फ़ोन देखने के लिए वक्त मिल जाता है लेकिन उसी टाइम पे जाप कर बोर हो जाते हैं. मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग ना. आपको पेशेंस भी रखना होगा. एक दो माला करने के बाद लोग बोर भी हो जाते हैं, इसीलिए वह फ़ोन देखने लगते हैं, दूसरे काम करने लगते हैं, बिकॉज उनको वो इंटरेस्ट नहीं आता. इंटरेस्ट आना इज़ वेरी नेसेसरी. कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं होता. आई नो दिस इज़ डूइंग गुड, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ, बट ज़बरदस्ती कितना हो सकता है. वो करते करते इंटरेस्ट आ जाता है किसी किसी को, एंड किसी किसी को नहीं आता है, एंड किसी किसी को शुरू से ही इंटरेस्ट रहता है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. द पर्पस ओके. If one is unable to give up all the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of no avail. The real aim is of a living entity to give up all the selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर आप अपने अंदर लाओगे, सच में होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी को लाते हो किसी भी फॉर्म में, तो वो बोला जाता है किसी भी डेमीगॉड को आप पूजा करो वो कृष्ण तक जाता है. तो घुमा फिरा के आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, कृष्ण का नाम लो कि किसी और का नाम लो, आपका काम बन जाएगा. क्या काम बनेगा कि आपने आपके अंदर जो भी सेल्फिश सेटिस्फैक्शन है, कि जैसे कल मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैं बात करते करते ना वो इतना नेगेटिव टॉक्सिक बातें कर रही थी कि मैं जाप करने लग गई. ऐसे उनसे बात कर रही थी फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे, तो ऐसे मैं जाप कर रही थी, नीचे हाथ रख के जाप कर रही हूँ और बस स्माइल कर रही हूँ उनकी तरफ ऐसे करके, एंड वो बोले जा रही है. तो फिर उनका भी मन हल्का हो रहा था, वो बोल रही थी इट्स फाइन. बट उससे मुझे क्या समझ में आया कि इंसान के अंदर कितना टॉक्सिसिटी भर जाता है मटेरियल एंटेंगलमेंट से. मैंने जितना बार उनको बोला कि आप जाप करो, तो बोलती मैं तो कृष्ण को विश्वास करती हूँ, नाम लेती हूँ. अरे सिर्फ नाम लेना एक तरीके का होता है, बट जाप करने से ना वो वाइब्रेशन इंक्रीज करता है आपके सोल के अंदर, वो वाइब्रेट करता है रियल में इतना ज़्यादा कि वो क्लेंजिंग जैसा हो जाता है. इट्स लाइक अ थेरेपी. जो डॉक्टर के पास जाके जो मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपीज लेते हैं ना, जैसे आप देखिएगा इस्कॉन में चाहे कहीं पे भी या किसी भी जगह पे जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, वो सारे लोग डिप्रेशन से निकल करके आने के बाद ही उसमें आए हैं. एंड चाहे इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, लोग यही बोलते हैं कि डिप्रेशन से या फिर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से वो निकल गए. कृष्ण के एनर्जी में वो पावर है. आई रियली हैव एक्सपीरियंस्ड इट. मैं खुद उस चीज़ में, मतलब शायद भगवान ने मुझे बिलीव करवाने के लिए डाला होगा. मुझे
मैं खुद उसमें डल के उसी टाइम पे मैंने कृष्ण को, उसी टाइम में मुझे माला बैग के बारे में, जाप के बारे में, शंभवी के वीडियो से, फिर बहुत सारे इस्कॉन के माता जियों के वीडियो से पता चला। फिर मैंने इसको खरीदने गई तो उसमें किसी ने मुझे बोला कि मत खरीदो, आई विल गिफ्ट यू, मुझे ये गिफ्ट में मिला। फिर मैंने तुलसी कंठी पहनना स्टार्ट किया, फिर मैं तिलक लगाना स्टार्ट की। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि कृष्ण के एनर्जी में देयर इज़ अ हीलिंग एनर्जी। कृष्ण के नाम से, उनके जाप से एक हीलिंग एनर्जी जनरेट होती है। राधा नाम से बहुत हीलिंग एनर्जी जनरेट होती है। बस एक दो बार करने की जगह बार बार करो, इसीलिए कोई भी चीज़ बार बार करने बोला जाता है। व्हेन वी डू अ जाप, हम 108 बार का एक राउंड फिनिश करते तो उसमें क्लेंजिंग प्रॉपरली होती है, हर एक चक्र में वो वाइब्रेट करता है। दैट एनर्जाइजेस आवर सोल। सो बार बार उस चीज़ को करिए। एंड कोई भी नेगेटिव बोले ना तो उस टाइम पे आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि आप उनके अंदर से कृष्ण के वाइब्रेशन को डाल के उनको शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि ये मटेरियल एंटेंगलमेंट, जो भी सारे टॉक्सिसिटीज़ है, वो अगर निकाल देंगे ना उस आत्मा के अंदर से, तो वो वापस से शुद्ध फॉर्म में आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल। तो इसीलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन से तो दूर रखना, एंड टू बी प्रिपेयर टू सेटिस्फाई द सुप्रीम। ईश्वर जो चाहता है वही होगा। इस दुनिया के कल्याण में जो चीज़ होना है वही होगा। A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment। खुद को खुश करने के लिए उनके अंदर वो इच्छाएं ही खत्म हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप होता है। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक इच्छाएं रहती है वो करते रहो, जब जाना होगा अपने आप जाएगा। He is always engaged for the enjoyment of the supreme। One who has no information of the supreme must therefore be engaged in self satisfaction। जिसके बारे में, जो सुप्रीम के बारे में जानता ही नहीं है, उनके लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने आप को खुश करने के लिए तो वो फ़ोन देखेंगे या फिर एक वैसे बातें करेंगे जो ज़रूरी नहीं है, या फिर उन मटेरियल चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड हो जाएंगे। बिकॉज नो वन कैन स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इनएक्टिविटी। क्योंकि कुछ किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, या तो ईश्वर का ध्यान करेगा या फिर अपना। तो ऑल पर्पसेस आर परफेक्टली सर्व बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो भी काम करते हो वो सही से बन जाता है जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को करते हो। एवरीथिंग गेट्स अलाइंड, एवरीथिंग गेट्स परफेक्ट। सो यही तक था श्लोक नंबर 2 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योगम। अगले वीडियो में हम श्लोक 3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, शिव गुरु।